ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ पढ़ा दिया था। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो, ऐसे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि हम किसी चार्ज को कंसीडर करें तो चार्ज के चारों तरफ का वह स्पेस जहां पर किसी दूसरे चार्ज को रखने पर इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस किया जा सके। द स्पेस अराउंड द चार्ज, स्पेस अराउंड द चार्ज, स्पेस अराउंड द चार्ज, जैसे चार्ज है मान लिया, वेयर another charge experienced इलेक्ट्रिक फोर्स। ये होती है डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, है ना। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ विल यू डिफाइन मैथमेटिकली? मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। जैसे यहां पे मान लेते हैं ये पॉइंट चार्ज क्यू है और इसके पास आर डिस्टेंस रखने पर यदि आप कोई चार्ज क्यू रखते हो आर डिस्टेंस पर, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा and it will be equal to KQ upon R square होगा। क्लियर है क्या बात? अगर जो मैं वेक्टर फॉर्म में देखूं तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर फॉर्म में होगा it will be vector R like this और it may also be written as KQ upon R vector R, sorry, this is the unit vector R, this is unit vector R, okay, and the unit vector R can be written as vector R upon R. So the electric force according to Coulomb's law can be given as like this. Now mathematically electric field is defined as force per unit charge placed at a point at some distance from that charge. So the electric field at this point P is defined as electric force per unit charge. So what is the force? Electric field, it is a vector quantity. It is a vector quantity. Okay. And this is equal to KQ upon R square vector R upon Q. So Q will cancel out. The electric field will be KQ upon R square into, this is cube, this is R, है ना, this is cube, this is R, or it may be written as in terms of unit vector R cap like this. लिखो, पहले तो ये लिखेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे भाई हम? बोर्ड पे देखो, प्लस चार्ज है, यदि प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज लाइक दिस। पॉजिटिव चार्ज के लिए electric field is away from the charge, like this. For negative charge the electric field is towards the charge. नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तो अवे फ्रॉम द चार्ज हो गया। हाँ भाई, जो यूनिट होगी, यूनिट बता सकते हो? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी?
इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी, क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। और डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, हां भाई, न्यूटन अपॉन चार्ज। तो न्यूटन का होगा फोर्स, फोर्स का होगा m इंटू ए, तो फोर्स m इंटू ए, फोर्स का तो ये हो गया। और चार्ज का क्या होगा, q इक्वल टू आई टी से I फॉर एम्पियर और t फॉर टाइम, तो a और t, तो ml a माइनस 1 t माइनस 3 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है क्या बात, दिस द डायमेंशन फॉर्मूला। तीसरी बात यह है कि अगर जो आपको किसी चार्ज पर फोर्स निकालना है ना, तो F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, ऐसे निकालेंगे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। अच्छा, इसकी एक यूनिट और होती है वोल्ट पर मीटर, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर भी होती है। तो ये जो फोर्स है F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई होगा। बोर्ड पे देखो, अगर जो मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड किसी वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा और इसका मैग्नीट्यूड क्यू के इक्वल होगा। जबकि यदि माइनस क्यू चार्ज है तो इस पर फोर्स क्यू तो होगा, लेकिन it will be opposite to the direction of electric field. This is the electric field and it will be the opposite to the electric field minus q charge पर। ये ध्यान रखना लगेगा। इंपोर्टेंट पॉइंट और ये और है कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड also follow the principle of superposition। देखिए लिखा तो दिया है मैंने, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा कोई रूल नहीं है ये। सुपरपोजिशन तो है ही सही। बोर्ड पे देखो, अगर जो मान लिया यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको P पे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी, इस वजह से E2 होगी और इसकी वजह से मान लिया E3 होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन व्हिच इज फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में तो था ही सही है ना। तो यदि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डिफरेंट चार्ज से, तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके उसका वेक्टर सम कर देंगे, दैट्स इट। ये कोई नहीं, क्वेश्चन लिख लो। देखो मैं क्वेश्चन बता देता हूं। मान लेते हैं हमारे पास 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में दो चार्ज है, एक Q1 है और एक Q2 है, और Q1 की वैल्यू -25 माइक्रोकूलम है और Q2 की वैल्यू +50 माइक्रोकूलम है। क्लियर है के बाद? तो यहां से दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। एक पॉइंट P है और ये पॉइंट P Q1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। तो यू हैव टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। क्वेश्चन समझ में आ गया? साइन सौजन्य। चलो तो कैसे निकालेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मैं लिख देता हूं उसमें। देखो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, बोर्ड पे देखो। अगर जो मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं और इस पॉइंट पर ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर की ओर, और ये है +Q चार्ज, और इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है टुवर्ड द चार्ज।
और यदि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इसकी वजह से E1 और इसकी वजह से E2, तो दोनों जो होंगी एक ही डायरेक्शन में होंगी। तो इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं E1 प्लस E2 के बराबर होगी। क्लियर है क्या बात? अब ये डिस्टेंस R1 मान लेते हैं, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर होगी। यहां पर मैं माइनस का चिन्ह नहीं लगाऊंगा, क्योंकि माइनस का साइन का मतलब तो केवल ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, समझे ना, यह माइनस नहीं आएगा। और इसकी वजह से ये डिस्टेंस मैं R2 मान लेता हूं, दिस डिस्टेंस इज R2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी K2 अपॉन R2 का स्क्वायर। बात समझ में आती है नहीं? ये हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो K कॉमन लेके Q1 की वैल्यू 25 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलम, तो 25 10⁻⁻⁶, R1 होगी कितना 2 सेंटीमीटर 0.2 मीटर, R2 जो होगा वो होगा 8 सेंटीमीटर, 10 में से 2 चले जाएंगे 8, 0.08 मीटर, तो यहां पे आएगा 0.02 का होल स्क्वायर प्लस Q2 जो होगा 50 माइक्रोकूलम अपॉन 0.08 का स्क्वायर, और K की वैल्यू रख लेंगे हम। तो जब हम K की वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁹ और ऊपर से 10⁻⁻⁶ कॉमन आएगा तो 50, यहां पे बचेगा 4 × 10⁻⁴, यहां बचेगा, ये तो होगा 25, ये होगा 50 और ये होगा 64 × 10⁻⁴। कैलकुलेट करेंगे अब इसे। आंसर लिख देता हूं, देखो अपना कॉपी कर लेना आप घर पे जाके, है ना। तो इसका आंसर आएगा 6.32 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। क्लियर है क्या बात? लेकिन अब इसके सेकंड पार्ट में मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूं। मान लेते हैं यहां पर -25 माइक्रोकूलम और 50 माइक्रोकूलम के दो चार्ज रखे थे, और इस पॉइंट पर जो कि यहां से 2 सेंटीमीटर पर है एक इलेक्ट्रॉन रख दिया मैंने। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड एट पॉइंट P, find its acceleration, if it is released। यदि हम इसे छोड़ देते हैं यहां पे रख के तो इसका एक्सेलरेशन बताना है, और ये तो 8 सेंटीमीटर ऐसे था। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्या करना है अपने को। सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे रखा हुआ है तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में? एक तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इस पॉइंट पर यदि आप, है ना, इस पॉइंट पर यदि आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर की ओर, और ये वैल्यू होगी इतनी। अब यहां पे -E चार्ज रखा हुआ है, तो अब ये मेरे को बताओ कि इस पे फोर्स जो लगेगा वो फर्स्ट डायरेक्शन में लगेगा या फोर्स सेकंड डायरेक्शन में लगेगा? सौजन्य बताओ तेजी से। इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की ओर, और ये फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट में लगेगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स लगेगा इधर, और फोर्स हमेशा Q × E होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होगा Q × E, और E यहां पर E की वैल्यू दे रखी है कितनी?
6.32 इंटू 10 की पावर 8। हाँ भाई, चार्ज मेरे को बता दोगे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? हाँ बता देंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यहां पे नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे इलेक्ट्रॉन की वजह से। फोर्स की डायरेक्शन मेरे को पता लग गई कि इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पर इधर लगेगा, दिस इज द फोर्स। आगे बात समझ में। अब न्यूटन सेकंड लॉ होता है F इक्वल टू ma, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो फोर्स आया 1.19 6.32 10 की पावर 8, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg। तो जो एक्सेलरेशन आता है, कैलकुलेशन आप ही को करनी है, वो आएगा 1.1 इंटू 10 की पावर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं हमारे पास ये एक स्क्वायर है ना, ये एक स्क्वायर है और उसकी साइड ए है ऐसे करके, और यहां पर चार्ज रखा है Q और Q चार्ज रखा हुआ है, और यह पॉइंट P। तो फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में किया था कूलम्स लॉ में, ऐसे इसमें कर देंगे। सर रूट के क्यू बाई 2 10 पावर 4 होल स्क्वायर प्लस के क्यू बाई रूट 2 10 पावर। चलो अब देखो, मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है भाई, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा अपने को। सॉल्यूशन देखो इसका कैसे करेंगे अपन, है ना। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर E, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी E डैश। तो वैसे तो ये वेक्टर सब अलग अलग ही होंगे, लेकिन E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और ये KQ अपॉन R स्क्वायर होगा। बिल्कुल सही बात है। और यदि ये A है और ये A है, तो ये पाइथागोरस से A रूट 2 आ जाएगा। तो जो E3 का मैग्नीट्यूड होगा, E3 का मैग्नीट्यूड वो KQ अपॉन A रूट 2 का होल स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कहने को है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हमें तो तीन वेक्टर का वेक्टर सम निकालना है। तो बोर्ड पे देखो, ऐसे करेंगे अपन लाइक दिस, ये E और ये E, और ये है, इसे अगर जो मैं E मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो ये हमारे पास E/2 हो जाएगा। तो दिस इज E/2। अब इन दोनों का वेक्टर सम देखो, ये E तो है ही सही, और ये एंगल होगा 45 और ये एंगल होगा 45, है ना, 45 डिग्री। तो इधर की ओर, यहां पर इस पॉइंट पर P को मैं यहां लिख लेता हूं, इधर की ओर जो वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E प्लस E/2 cos 45, और इधर की ओर कितना होगा भाई? E प्लस E/2 sin 45। सही है ना बात? तो E/2, तो E जो भी आएगा ये कितना आएगा? E प्लस E अपॉन 2 रूट 2, और ये भी आएगा E प्लस E अपॉन 2 रूट 2, है ना भाई। तो बोर्ड पे देखो, और इसे मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए E डैश, तो ये भी होगा E डैश। तो E डैश इधर है और E डैश इधर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E डैश रूट 2 आएगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट P पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी, और वो होगी E डैश रूट 2। तो E डैश की वैल्यू कितनी है भाई? E प्लस E/2 रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। और E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू KQ अपॉन A स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2, और यू कैन से दिस इज 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2।
इट वुड बी द आंसर। सही आ रहा है क्या सौजन्य? हाँ सर, हाँ सर, ये ठीक है। साफ कर देता हूं। तो ऐसे निकालेंगे। अब ऐसे ही बहुत सारे केसेस जैसे जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एग्जांपल किए थे वैसे ही है, तो वो तो मैं आपको करा नहीं रहा हूं, है ना, तो वो आप कर सकते हैं अपनी तरफ से। कुछ एग्जांपल और कराता हूं मैं। देखो, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, बोर्ड पे देखो इधर, कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज है, ये तो ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस, और यहां पर 1 2 3 1 2 1 2 4 और एंड सो ऑन। यहां पर चार्ज Q रखा हुआ है, Q रखा हुआ है, Q रखा हुआ है। तो ऐसे ही तो मतलब इसके आगे फिर ऐसे 8 होगा या फिर 16 होगा? ये तो आपको देखना है, है ये आपको देखना क्वेश्चन में, है ना। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑरिजिन, क्वेश्चन में इतना ही है। हाँ सर। तो कितना होगा, क्या होगा बेटा बताओ 4 के बाद? सर 8 ही होना चाहिए क्योंकि वहां पे 1 आ रहा है। 2 की पावर जे होनी चाहिए। मतलब मैंने ऐसा भी सोचा था कि डबल हो सकता है, 2 into 2 4 into 2, आई मीन 2 स्क्वायर फिर 4 स्क्वायर वैसे। हाँ, ये हो जाएगा। तो जैसे मान लिया 2 स्क्वायर और 2 फिर क्या आ जाएगा, 2 into 2 स्क्वायर और 2 की पावर 3, बात तो एक ही आएगा ना फिर। हाँ सर। ऐसा आएगा, जीपी बनेगी ऑब्वियसली। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ईओ। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओ पे होगी E1 E2, है ना, E3 E4 एंड सो ऑन। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन 1 स्क्वायर, KQ अपॉन 2 स्क्वायर, KQ अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, और इंफिनिटी तक जाएगा। तो KQ कॉमन लेके 1 + 1/4 1/16 1/64 64 इंफिनिटी। तो ये तो इनफाइनाइट जीपी बन गया, और इनफाइनाइट जीपी का सम A + AR स्क्वायर इंफिनिटी तक कितना होता है बेटा? A अपॉन 1 - R। What is R? R is the common ratio. What is A? A is the first term. याद होगा तो ये जाएगा KQ 1 अपॉन, यहां पे A कितना हो जाएगा भाई? A तो 1 है और कॉमन रेशियो आ जाएगा 1/4। देख लो चेक, तो ये आ जाएगा KQ A अपॉन 1 - R, KQ 1 अपॉन 1 - 4 is equal to 3 KQ upon 4 is the correct answer. So 4 KQ upon 3 हो जाएगा ना? हाँ, 4 KQ upon 3, 4 KQ upon 3 is the correct answer. हाँ सर, डन सर। करें सौजन्य सॉल्व? हाँ सर, हाँ सर। देखो, अब ये Q माइनस Q, तो अगला भी माइनस Q होगा, -1/4 हो जाएगी। हाँ, तो EO जो होगा, मतलब 4Q/5 हो जाएगा। हाँ, तो -KQ अपॉन 2 स्क्वायर, KQ अपॉन 4 स्क्वायर, -KQ अपॉन 8 स्क्वायर, ऐसे आएगा इनफाइनाइट। तो KQ कॉमन लेके 1 - 1/4 1/16
64 इंफिनिटी। अब की बार इस केस में फर्स्ट टर्म तो ए, तो आर आ जाएगा -1/4। तो इसलिए a अपॉन 1 माइनस आर सम का फॉर्मूला होता है, तो ई नॉट जो होगा वो के क्यू अपॉन ए 1 माइनस आर के क्यू 1 अपॉन -1 अपॉन आर ऐसे करके आ जाएगा। तो के क्यू 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, तो जो ई नॉट आएगा वो के क्यू 4 अपॉन 5, 4 के क्यू अपॉन 5 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ सर। ऐसे सर ये भी हो गया सर। बिल्कुल सही बात, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, लिखो क्वेश्चन लिखो। एग्जांपल, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। शॉर्ट में लिख दिया पॉइंट P। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज दे रखा है -√2 माइक्रोकूलम, -√2 माइक्रोकूलम, एंड दिस इज 2√2 माइक्रोकूलम। और पॉइंट P यहां पर एक्टिव, और ये है 1 मीटर, 1 मीटर, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 मीटर। इस पॉइंट P पर इन तीनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हाँ सर। देखो इधर, ये है सॉल्यूशन। अगर जो आप देखोगे इस पॉइंट पर इस -2 माइक्रोकूलम टू -√2 माइक्रोकूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगी E1 वेक्टर, और इस -2√2 माइक्रोकूलम की वजह से ये होगी E2 वेक्टर। लेकिन E1 वेक्टर E2 वेक्टर अलग अलग होंगे, इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे, और वो होंगे ये 1 मीटर, 1 मीटर, तो √2 मीटर पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हो जाएगा के √2 माइक्रोकूलम के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, के क्यू अपॉन √2, दिस इज मीटर, √2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका के √2 9 इंटू 10 की पावर 9 √2 10 की पावर -6 अपॉन 2, इट इज इक्वल टू 9 अपॉन √2 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये दोनों तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। बोर्ड पे देखना इधर, ये है आपका 2√2 माइक्रोकूलम, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E3 वेक्टर लाइक दिस। तो जो E3 का मैग्नीट्यूड होगा KQ अपॉन आर स्क्वायर, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q होगा 2√2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज 18√2 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम इज द E, एंड दिस इज E, है ना। इसे तो E1 E2 मान लो, इसे E3 मान लेते हैं, है ना, ये E मान लेते हैं। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है कि वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3, लेकिन बेसिकली करना तो हमें वेक्टर सम है। अपने निकाल लो, कैसे निकालेंगे देखो। ये देखो, ये है 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये तो यहां पे लिख देता हूं, ये तो E1 वेक्टर है। इस पॉइंट पर ऐसे निकालते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये E है, ये E है, और ये E3 है। हाँ भाई, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो इसका ये कंपोनेंट E cos 45 होगा, इसका ये वाला कंपोनेंट E cos 45 होगा, और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हाँ भाई, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2E sin 45। समझ में आ गई बात? तो बोर्ड पे देखो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P होगा, ये होगा 2E sin 45 माइनस E3। तो बोर्ड पे देखना 2 इंटू E,
E की वैल्यू थी 9/2 sin 45 1/√2 माइनस E3 है 18√2 इंटू 10⁻³ और ये यहां पे 10⁻³ रह गई, फिर बचेगा 9 इंटू 10⁻³, ये √2 से कट जाएगा, माइनस 18√2 इंटू 10⁻³। अच्छा, तो ये नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है E3 ज्यादा है और 2e sin 45 कम है। 2e sin 45 इज लेस देन E3। तो आप एक काम करो, आप EP को कैसे लिख लेंगे भाई? अरे EP को या तो ऐसे लिख लो 18√2 माइनस 9 इंटू 10⁻³ और ये नेगेटिव आ रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर होगी। समझ में आई बात? नहीं सौजन्य, क्लियर है क्या बात? नहीं जी सर, क्लियर है सर। है ना? तो मैं इसे मिटा देता हूं ऐसे करके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो आएगी E3 माइनस 2e sin 45, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आएगी और 18√2 10⁻³ माइनस 9 इंटू 10⁻³ आएगी। 18√2 माइनस 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। ऐसे करके होगा, यूं। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी है, अदरवाइज इट इज सिंपल। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखो अभी आप वेक्टर फॉर्म में। क्वेश्चन लिखो, एग्जांपल, इफ ए पॉइंट चार्ज Q is placed at origin, calculate the electric field at point P, और P के कोऑर्डिनेट है XY in vector form। वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अपने को। हाँ सर, कॉपी करने। देखो कैसे करेंगे इसे, बोर्ड पे देखो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? क्या करना है, एक चार्ज को हमने ओरिजिन पे रखा हुआ है और ये कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x, y। ये x है, ये y है, तो यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी। बोलो वेक्टर फॉर्म। तो कैसे बताएंगे, बताना। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² तो मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर फील्ड में यदि ये वेक्टर R है तो क्या लिखूंगा, KQ/R²। किससे मल्टीप्लाई करूंगा सौजन्या? यूनिट वेक्टर R से। हाँ सर, हाँ। और ये हो जाएगा KQ/R² वेक्टर R/R, KQ/R³ इंटू वेक्टर R। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो यदि ये पॉइंट P है तो क्या मेरे को आप वेक्टर R बता सकते हो कितना आएगा? हाँ बता सकते हैं, xi प्लस yj आएगा। क्या मेरे को इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो आप? हाँ बता सकते हैं, ये √x² प्लस y² आएगा।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा या जो भी आप कहो उसे, वेक्टर आर यानी एक्स आई प्लस वाई जे कैप, और आर क्यूब का मतलब क्या है, आर क्यूब का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहां पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट दिस पॉइंट P x, y in vector form। भी पूछ रहे और पूछा तो गया होगा खैर कभी ना कभी। तो फॉर एग्जांपल दिया हुआ है किताब में, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो, ए पॉइंट चार्ज 0.009 माइक्रोकूलम is placed at origin. Calculate the intensity of electric field, शॉर्ट में लिख दिया, due to this point charge at √2√7,0 मीटर। ये क्वेश्चन है। हाँ सर, क्वेश्चन कॉपी कर लिया। हाँ भाई, तो कैसे करेंगे बोर्ड पे देखो, एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है, कितना 0.009 माइक्रोकूलम, और यहां कोई पॉइंट है, वैसे तो ये पॉइंट XY प्लेन में ही है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे भाई बताओ, अभी फॉर्मूला बताया लेकिन वो फॉर्मूला याद थोड़ी रहेगा हमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इंटू आर कैप ऐसे याद है, KQ अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप इज इक्वल टू क्या होगा, KQ अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर, दैट्स इट। सही है ना बात। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे निकालनी है हमें, P पॉइंट, तो पहले तो वेक्टर आर ही बता दो अपने को, तो वेक्टर आर √2i कैप √2 कैप, और अगर जो यहां पे k का भी होता तो यहां k कैप लिखते। सही है बात। हाँ, दूसरा मैग्नीट्यूड जो होगा √2 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 + 7 3, ये आ गया मैग्नीट्यूड। तो यहां पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में। क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड K 9 × 10⁹ Q 0.009 × 10⁻⁶ अपॉन R क्यूब 3 क्यूब, है ना। वेक्टर R √2i कैप √7j कैप, तो ये होगा 981 × 10⁻³ अपॉन 3 9 81, तो 81/81 इंटू √2i कैप √7j कैप से कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड √2i कैप √7j कैप न्यूटन पर कूलम इन द वेक्टर फॉर्म हो जाएगी।